गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दोहा। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहैयत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर कहने मात्र को दो हैं, किंतु वास्तव में दो नहीं, इसी प्रकार सीता और राम एक ही हैं। दो शब्द अर्थ की तरह दो प्रतीत होते हैं। उनके चरणों को नमस्कार है, जिनको दीन दुखी बहुत प्यारे हैं। बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृशानु भानु हिम करके। श्री रामचंद्र जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर चंद्रमा इनके हेतु हैं। कृशानु में रकार, रकार भानु में अकार, हिमकर में मकार यदि न हो तो यह सब निरर्थक हो जाए। कृशानु का गुण जलाना, रकार शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर मोक्ष का अधिकारी करता है। छियन्ते चास्य कर्माणि, तसी मन दृष्टते परावरे। भानु अंधकार का नाश करता है, आकार मोह अंधकार का नाश करता है। चंद्रमा ताप दूर करता है, हिमकर में मकार ताप नाशक है। बिना इस बीज अक्षरों के कृशानु भानु हिमकर शक्ति रहित जो जाएगा। तात्पर्य यह कि सब में राम की सत्ता है। अथवा कृशानु अग्नि वंश में परशुराम, सूर्य में राम, चंद्रवंश में बलराम ने इसी नाम से बड़ाई पाई। अथवा कृशानु 3 भानु 12 चंद्रमा, एक सब 16 हुए। इस 16 कला युक्त राम की वंदना करता हूँ। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। चंद्रमा विधि में है, उत्पत्ति करता, और भानु हरि में है, पोषण करता। रकार अग्नि हर में है, संहार करता। फिर अवगुण अपमान रहित और गुणा निधान है। जिस राम नाम महामंत्र को शिव जी जपते हैं, जो काशी के जीवों की मुक्ति का कारण है। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। जानि आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु सिद्ध करि उल्टा जापू। जिस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, नाम के प्रभाव से प्रथम जिनका पूजन होता है, वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो उल्टा जप करने से सिद्ध हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपहु जेय पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। सहस्त्र नाम के समान शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी ने राम का नाम ले शिव जी के संग भोजन किया। यह नाम विषयक हृदय की प्रीति देख शिव जी ने प्रसन्न हो स्त्रियों की भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना, पार्वती को अर्धांगिनी में धारण किया। अथवा जो शिव विरक्त हैं, उन्होंने पार्वती को अपना भूषण किया। अथवा स्त्री के भूषण आप थे, उन्होंने स्त्री को अपना भूषण किया। नाम प्रभाव जान शिवनी के, कालकूट फल दीन अमी के। नाम का प्रभाव शिव जी अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रभाव से विष ने अमृत का फल दिया। यथा जब
यथा जब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर समुद्र को मथा, तब उसमें से 14 रत्न निकले। सो सब देवताओं ने प्रसन्न हो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 13 रत्न बांट लिए और 14वां रत्न कालकूट अर्थात हलाहल विष के निमित्त सब देवता महादेव जी का स्मरण कर उनसे कहने लगे कि महाराज इससे बचाइए, नहीं तो यह विष अपनी ज्वाला से त्रिलोकी को भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर श्री राम यह शब्द उच्चारण कर विष पान कर कंठ में धारण किया। उसी नाम के प्रताप से विष ने अमृत का फल दिया और तभी से उनका नीलकंठ नाम हुआ। भाई वाह, क्या गुरुदेव भगवान की जय बात है। दोहा। वर्ष ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदाम, सुदास राम नाम वर वरण युग, श्रावण भादो मास सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास धान है और राम नाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनंददाता श्रवण और भादो महीने हैं। अखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों राम नाम से अक्षर मधुर और मनोहर हैं, वाणों के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन हैं। सुमिरन में सबको सुलभ और सुख देने वाले हैं, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत समुझत सुठिनी के, राम लसन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत वरण प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे हैं वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। दोनों अक्षरों के वर्ण करने में प्रीति अलग अलग प्रतीत होती है, पर वे ब्रह्म जीव के समान स्वभाव में संघाती हैं, साथ रहने वाले हैं, एक ही हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भक्ति सुतिक कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। यह दोनों अक्षर नर नारायण के समान श्रेष्ठ भाई हैं, जगत पालक विशेषकर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, भक्ति रूपी स्त्री के श्रेष्ठ कानों के भूषण कर्ण फूल हैं, जगत के पालने के लिए उज्ज्वल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाति दोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन कंज मंजु मधुकर से, जिह यशोमति हरिहल धर से। मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर हैं। जैसे अमृत में स्वाद होता है, ऐसे रकार के कहने से मुख खुलता है, वही स्वाद है। और अमृत पीने से जैसे मनुष्य अघा जाता है, वैसे ही मकार के उच्चारण में मुख बंद हो जाता है। जाना संतोष है, कमठ शेष के समान दोनों वसुधा को धारण करने वाला है। रकार ब्रह्मरूप कमठ है और मकार जीव रूप शेष है। भक्तों के मन कमल को दोनों अक्षर मधुकर भौरे अथवा मधु जल और कर सूर्य की किरण हैं। जिह्वा रूपी यशोदा को दोनों अक्षर श्री कृष्ण बलराम के समान प्यारे हैं। दोहा। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वरण पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, वरण विराजे दो, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सब वर्णों के ऊपर रकार छत्र और मकार मुकुटमणि बिंदु होकर विराजते हैं। यह राम नाम के 2 अक्षर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दो ईस उपाधि, अखत अनादि सुसामुधि साधि। समझ में नाम और नामी बराबर हैं, परस्पर प्रीति रखने वाले हैं, प्रभु के पीछे सबके
सेवक के समान गमन करने वाले हैं अथवा सेवक और प्रभु के समान परस्पर प्रीति वाले हैं। नाम और रूप यह दोनों ईश्वर की माया है। नाम अखत है, रूप अनादि है, ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं। अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वर उपाधि हैं। ईश्वर तो अखत अनादि है, अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वर के ऊप अर्थात समीप, अधिक अर्थात मिलाप देने वाले हैं। नाम और रूप का ध्यान करने से भी उसकी प्राप्ति होती है, यह कथा कहने में नहीं आती, इसको ज्ञानी जानते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझहि साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बड़ा नाम है यह नामी है, इसमें बड़ा छोटा कहने से दोष होगा। साधु गुण सुनकर बड़े छोटे का भेद समझ लेंगे। विचार कर देखिए तो रूप नाम के अधीन है, क्योंकि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। रूप विशेष नाम के बिना जाने यदि हाथ में भी वस्तु हो तो पहचानी नहीं जाती है। रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण करें तो वह भी हृदय में भासने लगता है और प्रीति अधिक होती है। नाम रूप अति अखत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम रूप की कथा अकथनीय है, कहने में नहीं आती, समझने में सुखदायक है, पर कहीं नहीं जाती। निर्गुण सगुण के बीच में नाम ही साक्षी है। नाम से ही दोनों जाने जाते हैं। दोनों का समझने वाला यह चतुर दुभाषीय है, अर्थात राम शब्द रमने वाला और रमाने वाले का अर्थ देता है। रमने वाला निर्गुण और रमाने वाला अर्थ सगुण का प्रबोधक है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।